हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, ये हमारा मैथ्स का या फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड का ये फर्स्ट लेक्चर है फ्रेंड्स। और हम 26 लेक्चर की एक सीरीज करेंगे। 26 लेक्चर्स आपको कंटिन्यूस मिलेंगे। जैसे कि जनरल स्टडीज़ का मैंने क्रैश कोर्स करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। आपको सभी जो जनरल स्टडीज़ के सारे टॉपिक उसमें कवर किए गए हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस, ये सारी चीज़ उसके अंदर अच्छे से कवर की गई हैं। उसी तरह से फ्रेंड्स हम मैथ्स के 26 लेक्चर बनाएंगे, आपको वो सारा सिलेबस कवर करवाएंगे। इन लेक्चर्स का क्या मकसद है? जिन लोगों को मैथ्स बिल्कुल नहीं आता या फिर जिनके लिए एग्जाम में जाकर मैथ्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, उनके लिए लेक्चर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, किस तरह से हमने कौन से क्वेश्चन मतलब करके आने। जैसे कि 25 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप इन लेक्चर से शायद 25 के 25 क्वेश्चन ना कर पाएं, लेकिन अगर आप 19 क्वेश्चन करेंगे, इस 25 में से 19 करके आएंगे तो 19 आप ठीक करके आ सकते हैं। इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ इन 26 लेक्चर को देखने के बाद। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से लेक्चर को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, जो लोग फर्स्ट टाइम है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर है ये एसएससी, नायब तहसीलदार, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, जेई या आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे ये लेक्चर। तो लेक्चर सीरीज के अंदर 26 लेक्चर है। ये फर्स्ट लेक्चर है, शुरू करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम से। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये है नंबर सिस्टम का। मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस तरह से करेंगे। लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो आपको इस लेक्चर के बाद ही आपको पता चलेगा कि ठीक है, मैंने क्या कुछ पढ़ना और किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, ट्रेंड एनालिसिस कि आजकल कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस करवाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको पूरा लेक्चर कवर करवाऊंगा। ये टाइप, सभी टाइप्स में आपको करवाऊंगा कि कौन कौन सी टाइप्स हैं इसकी, 4 या 5 टाइप जो भी होती हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर के अंदर क्या है, क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन के काफ़ी नंबर है। हम जो लेक्चर, एक ही लेक्चर लेंगे एक टॉपिक का, लेकिन अगर आपके पास ये स्टडी मटेरियल अवेलेबल है तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इनका मतलब बेनिफिट क्या है आपको एग्जाम बूस्टर का जो बता देता हूँ। ये जो एग्जाम बूस्टर है इसका ये बेनिफिट है कि ये जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं। नियर अबाउट इसके अंदर 34 क्वेश्चन हैं। तो 34 क्वेश्चन के बाद में आंसर विद सॉल्यूशंस, और मतलब कि बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दिए गए हैं। बिल्कुल आपको आसानी से विद शॉर्टकट ट्रिक्स दिए गए कि आप लोग किस तरह से जल्दी कर पाएंगे। मतलब आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले यहाँ पर हमारे साथ टॉपिक पढ़िए। टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आपने हमसे ले लिया है, तो आपको फिर आसानी रहेगी लेक्चर्स को मतलब करने में और लेक्चर सुनने में। आपको ज़्यादा नोट डाउन करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, टाइप 1। टाइप 1 किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी रूल पर क्वेश्चन आते हैं। ये नंबर सिस्टम मैंने पहले बताया, ये जो टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल होता है। डिविजिबिलिटी रूल कौन सा होता है देख लीजिए, फॉर्मूला डी क्यू प्लस आर। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पॉजिटिव इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय 425। कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई एक नंबर है जिसको हम 425 से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद रिमाइंडर क्या बचता है, मान लीजिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोई भी एक नंबर है x, ठीक है, कोई भी एक नंबर है जिसको हम 425 से डिवाइड करते हैं। तो उसके बाद क्या रिमाइंडर क्या बच रहा है, नीचे रिमाइंडर बच रहा है 45। ओके, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17। अगर सेम नंबर को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ कि 45 तो पहले बच रहा था, अब हम 17 से और डिवाइड कर रहे हैं इसी चीज़ को, इसी नंबर को। तो 17 दूना 34, 72 से 34 होता है। तो इसमें से हम 34 माइनस कर देंगे तो 11 जो हमारा आंसर आ जाएगा नीचे। तो इसका आंसर 11 हो जाएगा। चलिए, इसके अंदर ये एक बल्ब सा बना हुआ है कि एक स्मार्ट टिप दे रखी है, ब्रेक रिमाइंडर इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 17। जो हमारा रिमाइंडर है 45, इसको 17 की टर्म में तोड़ लो कि 45 तो क्या हो जाएगा, 34 प्लस 11 हो जाएगा। अब 34 17 की टर्म में क्या होगा, 17 इंटू 2 प्लस 11, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 11। तो 11 इज द आंसर। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा फॉर्मूला यूज किया हुआ 45, इसको तोड़ ब्रेक कर लिया 34 प्लस 11। रिमाइंडर क्या है 17 इंटू 2 प्लस 11, तो रिमाइंडर 11 आ गया। इसका जो राइट आंसर वो है 11। फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर एक जरूर मिलेगा आपको। एसएससी के अंदर मिल सकता है, रेलवे के अंदर, नायब तहसीलदार के अंदर, किसी के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको छोड़ना नहीं है। सिर्फ क्या करना है कि जो सेकंड वाला है इसकी टर्म में पहले वाले को तोड़ देना है, ब्रेक कर लेना है। अब नेक्स्ट है टाइप 2। फ्रेंड्स, इस तरह के जो टाइप 1 के क्वेश्चंस आपको जो एग्जाम बूस्टर में 4-5 क्वेश्चन इस तरह के मिल जाएंगे आपको। आप वो प्रैक्टिस कीजिए, आपका ये जो है कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी परेशानी कभी नहीं होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीक्वेंस। अब सीक्वेंस पे क्वेश्चन है। सीक्वेंस क्या है कि पहले एक चीज हो रही है, जैसे कि इसमें कुछ नंबर दे रखे हैं, t1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे दे रखा है t1, t2 इज इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। नेक्स्ट है एंड उसमें उन्होंने कहा कि हमें वैल्यू बताइए किसकी, टी एन प्लस 2 इज इक्वल टू टी
एन प्लस टी एन प्लस वन की वैल्यू बतानी। अब फ्रेंड्स हम बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि टी वन की वैल्यू 1 है, टी टू की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर जितना भी टी हो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर एक डिजिट दिया हुआ एन, एक एन दे रखा है। अब एन का क्या मतलब, एन एक वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, तो उन्होंने ये बल्ब बनाकर दे रखा है कि स्मार्ट टिप है, पुट द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1 2 3। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि ये 1 2 का दे रखा हो और एन लिखा हो, तो उसमें क्या वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। हमें कौन सी टर्म चाहिए, हमें 5th टर्म चाहिए, तो हम क्या 5 तक वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इन्होंने पुट किया हुआ देखिए, सबसे पहले ये जो एक इन्होंने स्टेटमेंट दे रखी है टी एन प्लस टू इज इक्वल टू टी एन प्लस टी एन प्लस वन, ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने पहले सबसे पहले एन की वैल्यू 1 पुट की। इसके अंदर एन की वैल्यू 1 पुट करने से क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू जब हम 1 पुट करते हैं, मैं आपको एक वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कि हम एन की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर टी एन प्लस वन, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट टी एन प्लस टी, अब यहाँ पर एन है 1 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या हो गया, T3 हो गया, और यहाँ पर T1 एज इट इज रह गया, और यहाँ पर T2 हो गया। अब हमें T1 और T2 की वैल्यू पता है, ऊपर हमारे स्टेटमेंट में गिवन है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। T1 की वैल्यू 1 है और T2 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 हम पुट कर देते हैं, तो टोटल वैल्यू 3 आ गई। तो T3 की वैल्यू कितनी आ गई, T3 की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह फ्रेंड्स T4 की वैल्यू निकल जाएगी जब हम नेक्स्ट पुट करेंगे, यहाँ पर N2 पुट करेंगे। इसी तरह T5 की वैल्यू निकल जाएगी जब हम यहाँ पर N3 पुट करेंगे। तो ये इन्होंने क्या कर रखा है, पुट करके दिखाया हुआ है, जब आप करेंगे। अब फ्रेंड्स देखने में क्वेश्चन काफी लेंथी लग रहा है, लेकिन बिल्कुल आसान है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। एन की वैल्यू 1 2 और 3 तक वैल्यू पुट करनी है, 5th टर्म हमारी आ जाएगी। इसी तरह से फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कंसिडरेशन, कि किस तरह से क्वेश्चन है, ऑड इवन के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, हमें क्वेश्चन को देख के समझना किस तरह से। चलिए शुरू करते हैं। इफ ए एंड बी आर ऑड नंबर, अब आपको पता है इवन नंबर जो 2 से डिजिट हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या होता है, इवन नंबर होता है, और जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर होता है। अब कोई दो नंबर हैं, इन्होंने ए और बी मान रखे हैं, और ए और बी दो नंबर हैं जो कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन। अब ए और बी को वैल्यू है, और ये इन्होंने कुछ चार कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, तो इन्होंने इसमें पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ है जो हमारी जो है ओड, मतलब नंबर तो ओड है, और इवन क्या होगा, आंसर क्या होगा इनमें से। तो हम क्या कर देते हैं, देख लीजिए बल्ब क्या बता रहा है आपको, स्मार्ट टिप क्या है, वी नो दैट द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन। अब दो कोई भी नंबर है उनका सम क्या होगा, मान लीजिए एक ऑड नंबर है, एक दूसरा है 3, दोनों का जोड़ क्या होगा 4, एक इवन नंबर है। तो ये एक चीज हमेशा अपने पास रख लीजिए, बांध कर एक गांठ में बांध कर रख लीजिए कि कोई भी दो ऑड नंबर का सम क्या होता है, एक इवन नंबर होता है, और इनका जो ट्वाइस का प्रोडक्ट होता है वो भी इवन नंबर होता है। तो ये यहाँ पर स्मार्ट टिप लिखी हुई है। अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू मान ली 1 और बी की वैल्यू मान ली हमने 3। अब हम हर एक ऑप्शन में पुट करके देखेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे 1 + 3 4 + 3, तो ये तो 7 हो गया, ये नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन है। सेकंड a + b 1 + 3 4 - 1, तो ये 3 हो गया, ये भी गलत ऑप्शन है। यहाँ पर 1 + 3 4 + 5, ये भी गलत ऑप्शन। अब ये देख लीजिए a + b हमने 1 + 3 पुट किया, क्योंकि a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 3 4 और 2 × 1 × 3, तो ये 6 हो गया, तो ये हमारा 10 यहाँ पर है, तो ये हमारा एक इवन नंबर है, तो डी इसका राइट आंसर है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स जो 10 एक इवन नंबर है, इसी तरह से इन्होंने करवा रखा आपको, बिल्कुल इजी है आपके लिए अगर आप ये करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मिसलेनियस टॉपिक्स, तो मतलब इनमें से क्वेश्चन आ भी जाते हैं, अगर आप इनको छोड़ के जाना चाहें छोड़ के भी जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि एग्जाम में ये आपका, अगर आप मतलब कि मैथ्स से थोड़ा सा दूरी बनाए हुए हैं, आपको मैथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैथ्स नहीं समझ में आता, तो ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई एज सच फॉर्मूला नहीं लगता। ऊपर जो मैंने बताया था उनमें सभी का फॉर्मूला एक कांस्टेंट टर्म है, आपको वही फॉलो करना एक मेथड है, लेकिन इनमें कोई भी मेथड यूज किया जा सकता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप वीडियो को यहीं पर पॉज कर लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देखा है, यहाँ पर स्मार्ट टिप्स दी हुई है, ये क्वेश्चन दिया, यहाँ पर स्मार्ट टिप दी गई है। अब मैं आपको एग्जाम बूस्टर में से कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं। अगर आपके पास ये स्टडी मटेरियल अवेलेबल है सेम, तो आप एग्जाम बूस्टर से खुद क्वेश्चन कीजिए। अगर आप नहीं है तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमसे स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर देखिए आप हमें किस तरह से कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। वहाँ पर लिखा हुआ है स्टडी मटेरियल फॉर मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग, और वहाँ पर जाकर आप हम किस तरह से कॉन्टैक्ट पाएंगे वो देख सकते हैं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब तो पहले हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, What least number of 5 digit is exactly divisible by 41? तो कम से कम 5 डिजिट का नंबर है जो 41 से डिवाइड हो जाए, वो कौन सा है। चलिए देख लेते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं A B C D। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि हम फाइंड आउट सोचते हैं कि यार 5 डिजिट का सबसे कम नंबर कौन सा होता है। तो 5 डिजिट का सबसे कम होता है 10,000, 5 डिजिट का तो यही होता है। आफ्टर दैट हमने क्या देखना है,
कि 41 से एग्जैक्ट डिवाइड कौन सा होता है, सबसे लीस्ट कौन सा है। तो हम इसको पहले 41 से डिवाइड करके देखते हैं। चलिए 41 से डिवाइड किया तो हमने 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 180 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 164 आ जाएगा, और यहाँ पर 160 बच जाएगा। उसके बाद 1, और उसके बाद हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 123 आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे बच गया 37। अब 41 और 37 में कितना डिफरेंस है, सिर्फ 4 का डिफरेंस है यहाँ पर। तो हमें क्या, यहाँ पर 37 बच रहा है, तो मतलब हमें यहाँ पर 4 और इंक्रीज कर देने यहाँ पर। तो हम 4 और इंक्रीज कर दें तो यहाँ पर क्या पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसमें 4 और इंक्रीज कर दें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा 41 बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस नंबर में ही 4 मतलब ऐड कर देना, तो ये क्या हो जाएगा +4। तो ये 10004, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन में आंसर अवेलेबल है या नहीं है। ओके, तो ये बी ऑप्शन में हमारा आंसर पड़ा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है। अब ये हमारा लीस्ट नंबर है, अब हमारा लार्जेस्ट नंबर है। तो आप लार्जेस्ट नंबर भी कर सकते हैं, लीस्ट नंबर, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। लार्जेस्ट नंबर वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ 2 डिजिट्स। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स then the numbers obtained is 18 more than the original number. What is the original number? तो अब इन्होंने क्या कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने बता रखा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है जिसको कि 4 टाइम्स सम ऑफ 2 डिजिट्स। तो जो इन्होंने बोल रखा है हमें सिर्फ वही फॉलो करते जाना है और कुछ भी नहीं करना है। कोई एक नंबर है तो आप क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से करेंगे। हम 36 को लेकर देखेंगे, अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो हम करेंगे, लेकिन 36 फुलफिल नहीं करेगा सारी कंडीशंस। फिर हम बी को उठाएंगे, फिर हम सी को उठाएंगे, फिर हम डी को उठाएंगे। जो इन्होंने बोल रखा है कि ये 2 डिजिट नंबर है इज 4 टाइम्स द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो सभी को हम रिवर्स करके देखेंगे। जो ये बोल रहा है वही हम करेंगे, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें से क्या कुछ कंडीशंस दी होंगी, तो आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। ऑलवेज इसी तरह से कीजिए। अगर आप कोई दूसरा मेथड करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और, मैं आपको एक हिंट और दे देता हूँ कि अगर आपका किसी भी क्वेश्चन पर 1 या 1.5 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। 2 या 3 मिनट किसी एक क्वेश्चन पे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ आपका या तो जनरल स्टडीज़ का या फिर इंग्लिश का या फिर रीजनिंग का कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रह जाएगा जो आपको आता हो। तो इसी तरह से फ्रेंड्स थोड़ी सी स्मार्ट टिक्स और ट्रिप्स के साथ आप तैयारी कीजिए, ताकि आपकी जो है आसानी से आप जो एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। नेक्स्ट बता देता हूँ, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स ए रिमाइंडर 63। कोई भी एक नंबर है जिसको हमने 899 से डिवाइड किया। चलिए हम दूसरी साइड करते जाते हैं सेम। कोई एक नंबर है, मान लीजिए जैसे मैंने पहले माना था कि चलो कोई एक 4 डिजिट का नंबर जिसको हम 899 से हमने क्या किया, डिवाइड किया। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 63। तो इन्होंने क्या कर दिया, 63 हमें रिमाइंडर दे दिया। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ वैल्यू आई तो 63 रिमाइंडर आ गया। ओके, तो उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29 देन रिमाइंडर विल बी। अब हमें क्या है, सेम नंबर को डिवाइड करना है 29 से। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि 29 के जो इसको मल्टीपल में ब्रेक कर लो, 29 58 और +5 आ जाएगा। 29 × 2 +5, तो बहुत आसान है। अब रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पर 5 रिमाइंडर आ गया। तो इसमें ऑप्शन में आंसर पड़ा होगा 5, तो लीजिए C5। तो 5 यहाँ पर आंसर पड़ा। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आपको करवा देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 99। तो अब देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 99। आप फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन हैं और सभी के आंसर विद हिंट दिए हुए। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि साथ में हिंट दिया होता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको क्या अपने माइंड में आना चाहिए। और फ्रेंड्स आपके लिए प्रैक्टिस तो मैं कर नहीं पाऊंगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये 10 या 15 मिनट का जो भी लेक्चर होता है इसको सुनिए, उसके बाद 1 घंटा 1 आवर डेली लगाइए प्रैक्टिस पर। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप जरूर सक्सेस हो जाओगे, आपको अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। चलिए मैं 25th क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 99। तो 99 से कौन सा डिविजिबल हो जाता है। अब फ्रेंड्स इसके अंदर डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगा कि अब 99 से कैसे हो जाएगा। अब ये 4 ऑप्शंस हम क्या करेंगे, सभी को ऐड करके देखेंगे। मान लीजिए पहले हमने ए ऑप्शन उठा लिया, हमने ऐड किया 1 + 1 2 4 6 और 3 9 9 और 4 13 13 और 5 18, तो टोटल 18 हो गया। अब टोटल इनका सम जो है वो 9 से डिवाइड हो रहा है। अब 18 9 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनके ओड और इवन का डिफरेंस निकालते हैं कि जो ओड नंबर पे हैं, जैसे मान लो 1st 4th और 5th, ये ओड हो गए। 1 और 4 5 और 4 9,
और जो इवन है वो 1, 3 और 5, ये भी 9, तो दोनों का होगा 0। अब अगर जब ओड और नंबर, मान लीजिए मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर अलग से लिख के, ये 11 4 3 4 5 है, तो यहाँ पर लिख कर करवा देता हूँ 11 4 3 4 5। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं। यहाँ पर इसको क्या है 99 से कौन सा डिवाइड हो रहा है हमें ये बताना है। सारे सभी दिया हम क्या करते हैं, सबसे पहले जोड़ लेंगे, पहले 1 + 1 + 4 + 3 + 4 + 5, तो ये टोटल हो गया 18। अब 89 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, तो चलिए ठीक है, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या चेक करना है, अगर ये 11 से डिवाइड हो गया तो फिर ये 99 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 11 से डिवाइड करने का क्या रूल होता है कि नंबर ऑफ, मतलब कि जो ओड जगह पे जितने उनका सम माइनस इवन का सम। अब इसमें ओड क्या है 1 और 4 और 4, तो ये 9 हो गया टोटल, क्योंकि 4 4 8 + 1 9, 9 माइनस यहाँ पर इवन 1 3 और 5, तो ये भी 9 हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस 0 आ गया। तो ये 11 से भी ये नंबर डिवाइड हो रहा है, और जब 11 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है तो ये 99 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये डिविजिबिलिटी रूल है कि 2 से कौन सा डिवाइड होता है, 4 से कौन सा डिवाइड होता है। अगर आपको ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं फ्रेंड्स कि जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, कुछ 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो फिर 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है 3 से। इसी तरह से जो 11 से डिवाइड हो रहा है 9 से डिवाइड हो रहा है वो 99 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेसिक रूल्स हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अपने जो कीमती सुझाव हो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स ये लेक्चर आपको डेली मिलेगा, ये जो आंसर दिए गए विद सॉल्यूशंस, ये भी अगर आपको चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दिया गया, वो देख लीजिए, आप हमसे मटेरियल किस तरह से ले सकते हैं। और ये मटेरियल फ्रेंड्स हाईली प्रिसाइज मटेरियल है, आपको एग्जाम में से इसी के अंदर से क्वेश्चन मिलेंगे। कोई डाउट है करिए तो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ हो। और रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस भी आपकी डेली आ रही हैं, जरूर देखिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डेली करवाए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जो लोग यूपीएससी की तैयारी करें उनके लिए भी क्वेश्चंस इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी के अंदर भी सीसेट का एग्जाम होता है। थैंक यू।